क्या आप जानते हैं कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने एक नया एम्प्लॉयर पोर्टल लॉन्च किया है जिससे पीआर के लिए आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। ये नया सिस्टम खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए गोल्डन मौका है, अगर आप इसे सही तरीके से समझें और समय पर एक्शन लें। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा जो आपके जॉब ऑफर को सही तरीके से ट्रैक करने और फास्ट प्रोसेसिंग में मदद करेगा, लेकिन वो कोड मैं अभी नहीं बताने वाला। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, हर स्टेप आपके पीआर के सपने को पास ला सकता है। मैं हूं नीरव शाह और ये जानकारी मैंने सीधे ओंटारियो सरकार की वेबसाइट से निकाली है ताकि आप बिना किसी प्रोफेशनल के भी इसे समझ सकें। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारी टीम में रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट्स हैं जो आपको पूरी प्रोसेस में लीगली सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ओंटारियो ने ये नया पोर्टल जुलाई 2, 2025 से लाइव किया है। अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि अब जॉब ऑफर या पीआर की शुरुआत आपसे नहीं बल्कि आपके एम्प्लॉयर से होगी। पहले एम्प्लॉयर को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर वो जॉब ऑफर के डिटेल्स सबमिट करेगा और उसके बाद आप उस ऑफ़र के आधार पर अपना EOI डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर तैयार नहीं है या उसे प्रोसेस की जानकारी नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अब सिर्फ जॉब ढूंढना काफ़ी नहीं है, एम्प्लॉयर को एजुकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। जून 21 से 22 को पुराने EOIs विड्रॉ कर लिए गए थे। जून 27 से 29 तक सिस्टम पूरी तरह मेंटेनेंस में था और अब 2 जुलाई से पोर्टल फिर से खुल गया है, यानी आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। सबसे पहले एम्प्लॉयर को CRA बिजनेस नंबर, एम्प्लॉयज़ की संख्या और एनुअल रेवेन्यू जैसे डिटेल्स के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। ये डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक जॉब ऑफ़र क्रिएट करता है जिसमें जॉब टाइटल, NOC कोड, सैलरी और जॉब लोकेशन सब कुछ डिफ़ाइन किया जाता है। ये सब अप्रूव होते ही एम्प्लॉयर को एक यूनिक जॉब ऑफ़र ID मिलता है। आपके लिए सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है, इस ID के बिना आप अपनी EOI फाइल नहीं कर सकते। इसलिए आपको एम्प्लॉयर से ये ID लेकर 30 दिनों के अंदर अपनी EOI डालनी होती है। अगर आपकी EOI सेलेक्ट हो जाती है, यानी आपका नाम ड्रॉ में आता है, तो 2 टाइमलाइन शुरू हो जाती हैं। एम्प्लॉयर के पास 14 दिन होते हैं अपने हिस्से की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और एप्लीकेंट यानी आपके पास होते हैं सिर्फ 17 दिन, जिसमें आपको अपनी फुल एप्लीकेशन और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ कई बार गलती होती है, या तो एम्प्लॉयर डिले करता है या एप्लीकेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। इसलिए आपको पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। जॉब ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप्स, T4s, रेफरेंस लेटर्स, सब कुछ। अगर आपकी फील्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, NOC 42202 और आपके पास कॉलेज मेंबरशिप है तो आपके लिए और भी राहत की बात है। अब आपको बैचलर्स डिग्री नहीं चाहिए अगर आप हेल्थ या कम्युनिटी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। ये रूल जुलाई से लागू हुआ है और हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा फ़ायदेमंद अपडेट है। ओंटारियो गवर्नमेंट ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब वो आपके और आपके एम्प्लॉयर दोनों को इन पर्सन या वर्चुअल इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई फर्जी जॉब ऑफ़र या फेक एम्प्लॉयमेंट ना हो। अगर उन्हें लगता है कि रोल जेन्युइन नहीं है या एम्प्लॉयर सपोर्ट वीक है तो वो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर सकते हैं नॉमिनेशन देने से पहले ही। हालांकि फ़ीस रिफ़ंड मिल जाती है, लेकिन महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए अब ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर पूरी तरह प्रोसेस रेडी हो और आपको अपने जॉब रोल, ड्यूटीज़, NOC रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबका क्लैरिटी हो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी रोल कंपनी में क्यों ज़रूरी है तो आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना आना चाहिए। अब आपको ये भी समझना होगा कि ओंटारियो में क्यों ये बदलाव हुए हैं। कनाडा ने 2025 में प्रोविंशियल नॉमिनेशंस की लिमिट कम कर दी है और कई प्रोग्राम्स टाइटन कर दिए गए हैं। इसलिए
अब प्रोविंस सिर्फ जेन्युइन, वेरीफाइड और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एप्लीकेशंस को ही नॉमिनेट करना चाहता है। इससे एक चीज़ क्लियर है, जो लोग स्मार्टली एम्प्लॉयर को गाइड कर सकते हैं और खुद वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें एज मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉयर प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आप हमें गाइड लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट भेज देंगे जो आपके एम्प्लॉयर को भी समझ में आए। तो अब वो हिस्सा जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपका सीक्रेट जॉब ऑफ़र कोड है OINP जुलाई 25। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस कोड को हमें ईमेल करते हैं और सब्जेक्ट या मैसेज में लिखते हैं पोर्टल कोड गाइड, तो हमारी टीम आपको भेजेगी ये 4 एक्सक्लूसिव टूल्स। एक पॉलिश्ड CV टेम्पलेट जिसे आप सीधे कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को भेज सकते हैं, एम्प्लॉयर कोऑर्डिनेशन ईमेल फॉर्मेट, ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से एम्प्लॉयर को एक्सप्लेन कर सकें। जॉब ऑफ़र ID रिक्वेस्ट लेटर, जिससे एम्प्लॉयर को आसानी से समझ में आए कि उन्हें क्या करना है। और एक पूरा एप्लीकेशन सक्सेस चेकलिस्ट जिसमें टाइमलाइन, डॉक्यूमेंट टिप्स और इंटरव्यू प्रेप भी शामिल है। ये चारों टूल्स आपकी पूरी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, खासकर जब ड्रॉ आने के बाद सिर्फ 17 दिन का समय मिलता है। और हाँ, अगर आप हमें ये कोड भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, चेक ज़रूर करें। अब अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ओंटारियो में हैं और PR के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए आप किस NOC में अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको उस NOC के हिसाब से भी गाइडेंस भेज सकता हूं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OINP इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करें, क्या सवाल पूछे जाते हैं और कैसे जवाब देने से आपकी सक्सेस चांस 3 गुना बढ़ सकती है। ध्यान रखें, पोर्टल अब लाइव है और सही दिशा में पहला कदम आज उठाने से ही सक्सेस तय होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।